यदि कोई कृष्ण से मित्रता करता है तो वह कभी धोखा नहीं खाएगा और उसे वह सारी सहायता मिलेगी जिसकी उसे आवश्यकता है। यह भौतिक सृष्टि क्षणिक अस्तित्व के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और इसका उद्देश्य उन बद्ध जीवों को जो इस भौतिक जगत में आ फंसे हैं, मुक्ति का अवसर प्रदान करना है। और इसमें जो मनुष्य भगवान विष्णु के संरक्षण में सतोगुण प्राप्त कर लेता है, उसे वैष्णव नियमों का पालन करने के कारण मुक्त होने का और भगवत धाम जाने का सर्वाधिक अवसर मिलता है, जहाँ से इस दुखमय जगत में फिर कभी लौटना नहीं होता। मेरे प्रिय नारद, वास्तव में मैं अपने निवास स्थान वैकुंठ में नहीं रहता, न ही मैं योगियों के हृदय में निवास करता हूँ, लेकिन मैं उस स्थान पर निवास करता हूँ जहाँ मेरे शुद्ध भक्त मेरा पवित्र नाम जपते हैं और मेरे रूप, लीलाओं और गुणों की चर्चा करते हैं। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है, कर्मों के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, अतः तुम निरंतर कर्म के फल पर मदाद मत करो और अकर्मण्य भी मत बनो। ध्यान लगाना या अन्य साधना करना नाम लेने की बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए निरंतर हरि का नाम लो बस। प्रभु की रूप आसक्ति आज भी कलयुग के श्रेष्ठ भक्तों में देखने को मिलती है, जो कि कितनी लंबी कतार में खड़े होकर क्षण भर प्रभु का दर्शन करने के लिए कितनी दूर से चल कर आते हैं। ऐसे भक्त बार बार कतार में लगकर प्रभु का बार बार दर्शन करते हैं। एक वास्तविक भक्त वह चींटी के प्रति भी कोई अनादर नहीं दिखाता है, और देवताओं की क्या बात करें, क्योंकि वह इस ज्ञान में है कि हर जीव परम भगवान का अंश है। वे केवल विभिन्न पाठ बजा रहे हैं, तो सर्वोच्च भगवान के साथ संबंध में वे सभी सम्मानित है। यह शरीर उत्पन्न होता है, बढ़ता है, बना रहता है, दूसरे शरीरों को जन्म देता है, उसका क्षय होता है और तब वह नष्ट हो जाता है। किंतु मूर्ख लोग नश्वर शरीर के साथ स्थायी समझौता करना चाहते हैं और सोचते हैं कि उनकी जायदाद, संतानें, समाज, देश इत्यादि उन्हें संरक्षण प्रदान करेंगे। ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों में आकर वे ऐसे अस्थायी कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और यह बिल्कुल भूल जाते हैं कि उन्हें यह अस्थायी शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करना है और समाज, मित्रता तथा प्यार की फिर नई व्यवस्था करनी है और में फिर से नष्ट हो जाना है। वे अपना स्थायी स्वरूप भूल जाते हैं और अपने मूल कर्तव्य को भूलकर अस्थायी कार्यों में सक्रिय हो जाते हैं। संसार में हमें कभी भी उत्साह से नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वहाँ दुख के सिवा कुछ भी नहीं है। संसार में दिखने वाले सुख के भीतर भी दुख छिपा हुआ होता है। अर्थात जीवात्मा को मनुष्य शरीर प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ संयोग है, जो बार बार नहीं मिलता। जब यह दुर्लभ अवसर सुलभ हो जाए तो सावधान होकर वह कार्य करना चाहिए जिससे आत्मा का उद्धार हो, आत्मा का कल्याण हो। भाव यह कि उसे भक्ति व राम नाम की कमाई करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यदि हम कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करके श्री कृष्ण के चरण कमलों का तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा श्री कृष्ण के निरंतर संपर्क में रहे तो हमें भगवत धाम वापस लौटने के लिए स्वयं प्रबंध करने का अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से यह अत्यंत सरल है। ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं को मनुष्यों की अपेक्षा अधिक उत्तम शरीर प्राप्त, फिर भी ब्रह्मा समेत सारे देवता मनुष्य जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि यह विशेष रूप से उसी जीव के लिए होता है जो दिव्य ज्ञान तथा धार्मिक सिद्धि प्राप्त कर सके। एक जीवन में भगवत धाम वापस जाना संभव नहीं है, किंतु कम से कम मनुष्य जीवन में जीव को जीवन लक्ष्य को समझकर कृष्ण भावनामृत शुरू कर देना चाहिए। ऐसी कई चीजें हैं जो किसी को भक्ति सेवा में प्रवेश करने से रोकती हैं, लेकिन शुद्ध भक्तों की संगति से ये सभी बाधाएं दूर हो जाती है। नवजात भक्त व्यावहारिक रूप से शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों से समृद्ध हो जाता है। साधारण लोक में एक बात देखी जाती है
कि जब कोई कन्या विवाह के समय अपने भावी पति को अपना हाथ सौंप देती है, उसी समय पति के नाम, यश और संपूर्ण संपत्ति की वह भागीदारी हो जाती है। उसी तरह जिस क्षण कोई भक्त शुद्ध अंतःकरण से भगवान कृष्ण से कह देता है कि हे भगवान मैं आपका हूँ, उसी क्षण कृष्ण उसे अपना लेते हैं और उसे सभी प्रकार से अपने समान ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। मैं भगवान का भगवान, मेरे इससे अच्छी और बड़ी कोई बात ही नहीं है। सीधी सी बात है, मैं मेरा ही बंधन है और तू तेरा ही मुक्ति है। बस इसे याद कर लो, तुम इस भवसागर से पार हो जाओगे। नायक वो उन लोगों का सेवक बनना है जिनका हम नेतृत्व करते हैं, उनके कल्याण के लिए। इसलिए उन्हें प्रभावित करने का प्रयास न करें, अपितु उन्हें प्रेम प्रदान करें। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों पापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्री भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्वप्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबद्ध विषयों के बारे में बोलता है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए।